और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। और आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं BSSR यूनियन के सचिव श्याम सुंदर जी के पास में, जो कई वर्षों से संगठन के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर कार्य करते हुए आ रहे हैं। श्याम सुंदर जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि आपकी जो संस्था है वो मेडिसिन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करती है, लोगों को उचित मेडिसिन मिले, सही समय पर मिले, कोई धांधली ना हो, इन चीज़ों को रोकने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद तो जिले में बहुत सारे दवा दुकानदार ऐसे हैं जो MRP से भी ज़्यादा प्राइस पे सेल करने का काम करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी होगी? देखिए, हमारा संगठन BSSR यूनियन 1954 का रजिस्टर्ड संगठन है। तकरीबन 70 साल हो चुके हैं हमारे संगठन का, और लगातार दवा के क्षेत्र में जो विसंगतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए दवा के क्षेत्र में जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या अन्य 10 क्षेत्र जो है जिसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करती है। तो हमारा सबसे पहला जनहित में जो कार्यक्रम है कि दवा का दाम कम करो, ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र संगठन है जिसने दवा के क्षेत्र में दाम कम करने के लिए पहली बार अपना स्लोगन दिया, और आज तक उस नारे को लेकर के जा रहा है। और समय समय से हम लोगों ने दवा का दाम कम भी कराया है। जहाँ तक रही बात की बहुत सारे दुकानदार दवा का जो है MRP से ज़्यादा मूल्य पे मिलने का, तो दवा दुकानदार को जो मॉनिटर करने के लिए बिहार सरकार की जो संस्था है वो डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, उसके लिए कार्यरत है। वहाँ इसकी शिकायत आप कर सकते हैं, वो भी उसको मॉनिटर करते हैं। वो हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है। हम जो जहाँ काम करते हैं राष्ट्रीय लेवल पे दवा का दाम कम कराने और दवा के क्षेत्र में जो सभी कार्यरत है, खास करके जो विक्रय एवं विपणन के क्षेत्र में जो कार्यरत है, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमारा संगठन लगातार 1954 ईस्वी से कार्यरत है, और समय समय से उनके अधिकारों को लेकर के सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 सहित तमाम ट्राइपेटाइट कमेटी का गठन किया है और उनके अधिकार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस जगह पर जब देखने को ये मिलता है कि कुछ कंपोजिशन सेम होता है मेडिसिन का, कहीं पे वही कंपोजिशन 400 में मिलता है, उसी कंपोजिशन का कोई और मेडिसिन होता है जिसका प्राइस 1200 रुपया होता है। आखिर इस तरह का अंतर क्यों होता है, क्यों देखने को मिलता है, इसके बारे में कुछ बता पाएँ? देखिए, दवा का जो उत्पादन होता है तो जो रॉ मटेरियल आता है वो तकरीबन सारी कंपनियों का एक ही चीज पर थे, वो दो जगह से आता है भारत में। एक चाइना से आता है रॉ मटेरियल और दूसरा USA से आता है। तो दोनों का परचेजिंग में कहीं कहीं अंतर हो सकता है रॉ मटेरियल का, लेकिन जहाँ तक बात करते हैं तो अधिकांश कंपनियाँ रॉ मटेरियल का खरीदारी जो है चाइना मार्केट से करती है, और भारत में जितनी भी दवाइयाँ लगभग बनती है वो चाइना से ही रॉ मटेरियल आता है। तो लगभग रॉ मटेरियल सारे एक ही दाम पे लाते हैं। रही बात दवा के दोनों सेम मोलिक्यूल का दवा के मूल्य में अंतर, तो ऐसा इसलिए होता है कि 500% से लेकर के 5000% तक के मुनाफा कमाती है भारतीय या विदेशी दवा कंपनियां भारत में काम करके दवा का बिक्री बाजार मतलब विपणन करके। तो इस परिस्थिति में जो है कि जो कंपनियां ज़्यादा मुनाफा कमाती है वो ज़्यादा MRP में जल्दी रखेगी, तभी वो ज़्यादा मुनाफा कमाएगी, और जो कंपनियां कम मुनाफा कमाती है वो कम MRP रखती है। इसलिए ये दवा के दाम में ऐसा अंतर होता है। इस अंतर को कम करने के लिए इसके विरुद्ध आपका संगठन कोई आंदोलन करता है या किस प्रकार से अपनी तत्परता दिखाता है? देखिए, हमारा अखिल भारतीय संगठन FMRI है, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जैसे हमारा BSSR यूनियन है, उसी तरह तमाम राज्यों में, जैसे पश्चिम बंगाल में WBMSRU है, उत्तर प्रदेश में UPMSRU है, इसी तरह सारे राज्यों को मिला करके हमारा जो अखिल भारतीय संगठन है, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये स्पेशली जनहित में दवा का दाम कम कराने और जो आवश्यक, जिसको कह सकते हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग, जीवन रक्षक दवाएं, उसके दाम को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयासरत रही है। और 379 मेडिसिन मतलब 379 दवा को जो है
FMRI ने लगातार संघर्ष करके उसको DPCO के अंतर्गत, मतलब ड्रग और प्राइस कंट्रोल के अंतर्गत उसको लाया था। तो सरकार से आंदोलन करके हम लोगों ने, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, 2008 के बाद हम लोगों ने लाया। लेकिन विडम्बना यह देखिए कि जब ये नई सरकार आई 2014 के बाद, तो जो DPCO था, मतलब ड्रग प्राइस कंट्रोल, उसको खत्म कर दिया गया। खत्म करने के बाद कंपनियों को मनमानी करने की छूट मिल गई। उसके बाद उस जीवन रक्षक दवाओं के दाम में भी लगातार वृद्धि होते होते जो दवा 2008 में 6 रुपया टैबलेट, 5 रुपया टैबलेट में था, आज आपको 12 रुपया 15 रुपया में, जो 13 रुपया 20 रुपया में मिलता था, वो आज 80-85 रुपया दाम हो गया है। एक तो जनता जो है खाद्य पदार्थों के बढ़ते मूल्य से परेशान है, महंगाई से, ऊपर से बीमार पड़ते हैं तो दवा के मूल्य से भी। लेकिन हमारा संगठन आज भी प्रयासरत है कि दवा का दाम कम हो, और जो समान मॉलिक्यूल की जो दवाएं हैं उसकी दाम कम होने चाहिए। और टोटली जो डिपेंड करता है ना, वो सरकार की मेडिसिन रिलेटेड जो पॉलिसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मालिकों को कितना मुनाफा पहुंचाया जाए। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स का कम किया जाए, सरकार ने कम किया, सरकार ने कम किया तो सोचा होगा कि एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, ये सब अच्छी बातें होगी सरकार के दिमाग में। लेकिन वहाँ हुआ क्या, न तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, न दवा का दाम कम किया गया, टैक्स कम हुआ, तो ये सब तो कम होने चाहिए थे, लेकिन कम नहीं हुआ, बजाते और बढ़ता जा रहा है, और महंगाई उसी हिसाब से बढ़ रही है। आप हर बैच में, जैसे बैच नंबर 1 का गुड्स निकला, मालवंत मेडिसिन, तो आप उसके 10 रुपया MRP सपोज दैट प्रिंट है, तो अगले बैच में बैच नंबर 2 निकलेगा तो आप उसका मुआयना करके देखिए, वो 13 रुपया हो जाएगा। मतलब सरकार का मालिकों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे चाह रही है वैसे मनमानी कर रही है। साथ ही साथ श्रमिकों के साथ भी उसी तरह का। और विडम्बना ये देखिए अपने यहाँ का भारत में कि ये जो दवा का व्यवसाय है, इसमें 3-3 मंत्रालय कंट्रोल करता है, इसमें 3-3 मंत्रालय कंट्रोल करता है। कौन है? स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री भी इसको देखते हैं। दूसरा जो है पेट्रोकेमिकल मिनिस्टर देखते हैं, पेट्रोलियम मंत्री जिसको बोलते हैं। तीसरा जो है श्रम मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय जो है एम्प्लॉयमेंट, वो तीनों मंत्रालय मिलकर के दवा के ऊपर नियंत्रण करता है। अब जैसे स्वास्थ्य मंत्री देखेंगे तो देखेंगे स्वास्थ्य के हिसाब से कि इसकी गुणवत्ता क्या है। दूसरा चीज़ जो है एम्प्लॉयमेंट एवं लेबर मिनिस्टर देखेंगे तो वहाँ श्रमिकों का अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तीसरा जो है पेट्रोकेमिकल मिनिस्टर, चूँकि केमिकल आता है तो उससे दवा बनता है, तो वो जो दवा बन रहा है तो वो रॉ मटेरियल पेट्रोकेमिकल, और तीनों का नज़र इसके ऊपर होता है। तो इस परिस्थिति में दवा व्यवसाय जो है चल रहा है भारत में, और उसके बावजूद 3 मंत्रालयों की नज़र के बाद श्रमिकों का एक्सप्लॉयटेशन इतना ही है। आज भी बहुत सारे कंपनियां जो है मिनिमम वेज नहीं देती है, वो श्रम मंत्रालय का देखना काम है। दूसरा चीज़ है स्टैंडर्ड दवा का, जो स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, वो आ रहा है, उसका मॉनिटरिंग करना स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है, वो मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। आज भी छपते रहता है जब तक कि जो है सब स्टैंडर्ड दवा बन रही है। तीसरा चीज़ जो है पेट्रोकेमिकल, तो केमिकल में देखते होंगे कि आए दिन सुनने में मिलता है कि ये दवा का मॉलिक्यूल गलत निकला, तो वहाँ पे भी नियंत्रण नहीं है। तो खास करके दवा के क्षेत्र में इन तीनों मंत्रालयों को ध्यान देना होगा, और जब तक तीनों सुदृढ़ नहीं होगा तब तक स्वास्थ्य जो आप सवाल आज कर रहे हैं कि कैसे दवा व्यवसाय, दवा के दाम को कैसे नियंत्रित किया जाए, वो सरकार जब तक नहीं चाहेगी नियंत्रित नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिकांश दवा का जो व्यवसाय है वो निजी क्षेत्रों में है। सार्वजनिक क्षेत्र में एक भी दवा कंपनी, कर्नाटका एंटीबायोटिक एक है, वो भी बंद के कगार पे सरकार के नीतियों की वजह से, और पुराने जितने भी थे दवा की कंपनियां सरकारी क्षेत्र में, वो सारे बंद हो गए हैं धीरे धीरे एक करके। अभी जो भी है निजी क्षेत्र में, और निजी का मतलब होता है मुनाफा कमाना, और उस नीति के अंतर्गत जब मुनाफा कमाना है तो दवाएँ मार्केट में जाना है। अभी आपने बताया कि जो दवा कंपनी में मजदूर काम किया करते हैं, उसे उचित मानदेय यानी मिनिमम वेजेज जो होता है वो नहीं मिलता। इस चीज़ को लेकर के आपकी संस्था या आपकी संगठन जो है वो किस प्रकार से काम करते हैं कि उसे उचित तरीके का जो मानदेय होना चाहिए वो मिले? देखिए,
जनता के लिए हमारा सबसे पहला मांग होता है दवा का दाम कम किया जाए, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से दवा का दाम जो कम था वो बढ़ गया। और आप सवाल भी कर रहे हैं कि दवा महंगी हो गई, तो और दूसरा चीज़ है कि उसी दवा के बिक्री के बाद मालिकों के पास पैसा जाता है, तो श्रमिकों को जो वेजेज मिलता है वो हम लोग समय समय पे जो दवा का दाम, एक नंबर हमारा मुद्दा होता है दवा का दाम कम करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी देश 135 करोड़ लोगों को देश में दवाई की जरूरत होती है, तो दवा का दाम कम करो पहला। अब उसमें कार्यरत जो कर्मचारी है उसके लिए हमारा दूसरा डिमांड होता है, क्योंकि हम वहीं पे जाकर के काम करने वाले लोग हमारे, तो उसको मिनिमम वेज दो, मिनिमम वेज। समय समय पे हम लोग जो है इसका मतलब श्रम अधीक्षक कार्यालय का भी सहारा लेते रहते हैं, जहाँ मिनिमम वेजेज नहीं मिलता है वहाँ वेजेज रिकवरी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा भी, बहुत सारे कंपनियों में मुकदमा दायर भी है, और मुकदमा चल रहा है उन कंपनियों के ऊपर, और समय समय से जो है उसका फैसला भी आते रहता है, और कंपनियां दी भी है, बहुत सारी कंपनियां पकड़ी गई है मिनिमम वेज नहीं देने में। लेकिन हमारा मांग जो है ना हमेशा रहता है कि मिनिमम वेज दो। उसमें भी मिनिमम वेज में हम लोगों ने डिमांड रखा है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो दवा का व्यवसाय में मार्केटिंग का जो काम करते हैं, विपणन का जो काम करते हैं, उनके लिए हम लोगों ने मांग रखा है कि इनकी तनख्वाह मिनिमम 25,000 से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने रखा है कि, और ये क्योंकि हम लोग हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, तो हेल्थ सेक्टर जो कम्प्लीटली है, जब आप पढ़ेंगे तो कैसे निकलता है हमारा ये कि वेज कैसे तय होना चाहिए, तो उसमें कैलोरी के हिसाब से एक परिवार में 4 लोगों का कैलकुलेशन किया जाता है और उसके हिसाब से निकाला जाता है। तो भारत के परिस्थिति में जो है कि एक परिवार मतलब 4 आदमी का परिवार एक आदमी पे डिपेंड रहता है, तो वो कम से कम उसके कपड़ा, रहन सहन, लिविंग और स्टैंडर्ड अच्छे हो, खाना पीना अच्छा हो, उसके हिसाब से मिनिमम 24,000 रुपया तो जरूर मिलना चाहिए। तो हमारा डिमांड होता है कि मिनिमम जो है 24,000 उनकी तनख्वाह होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ उनकी नौकरी की सुरक्षा के लिए सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 बना हुआ है, 1976 का कानून है, बाद में अमेंडमेंट हुआ 1986 में। तो उस अमेंडमेंट के फलस्वरूप ये एक वेज सीलिंग था 1976 वाले में, सिर्फ उसको हटा दिया गया था। तो स्पेशली एक सेल्स में कार्यरत लोग, ये दवा के ही नहीं बल्कि अन्य उद्योग में भी जो सेल्स में विक्रय में कार्यरत लोग हैं, उनके लिए भी, उन पर भी ये कानून लागू होता है। तो उसके माध्यम से हम लोग डिमांड करते हैं कि उनको सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट के अंतर्गत अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए, उस प्रोफार्मा के अंतर्गत उन्हें सारी सुविधाएँ प्रदान की जाए, और उनके जॉब की सुरक्षा के लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। समय समय पे हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी सरकार के समक्ष, कंपनियों के जो एस्टेब्लिशमेंट है, हाँ प्रबंधन है, उसके समक्ष हम लोगों ने समय समय पे आंदोलन करके कि मिनिमम वेज, नौकरी की सुरक्षा सही तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है। और आने बहुत सारी चीज़ में हम लोगों को जीत भी मिली है। आने वाला समय में बहुत सारी चीज़ें अभी प्लान है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सितंबर महीने में जो आगे आने वाला समय में जो है वो हम लोग का राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन भी सितंबर महीने में, रैली है पटना में है, रांची में, दोनों राज्यों में है, क्योंकि हमारा जो BSSR यूनियन है अभी दोनों राज्यों में एक साथ काम कर रहा है। आपका हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको धन्यवाद। और आह्वान करते हैं कि दवा के दाम को कम करने के लिए और इस मुहिम में खास करके क्योंकि 135 करोड़ लोगों को दवा की ज़रूरत होती है, उसको कम कराने में हमारा जो आंदोलन है उसमें आपके सारे दर्शक हमें सहयोग करेंगे। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ BSSR के सचिव जो समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं, और इनका बहुत ही बड़ा अहम योगदान रहा है। फिर मिलेंगे अगले दिन किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।